कटरीना ने अपने दिल को निकालकर मोहित के शरीर में डाल दिया और फिर वो जो 10 साल से लकवाग्रस्त था अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। 9 जानों वाली इस बिल्ली कटरीना ने अपनी एक जान कुर्बान की ताकि वो विषकन्या के खतरनाक हमले का सामना कर सके। उसे पता था कि विषकन्या कितनी खतरनाक है। मोहित भी कटरीना की मंशा समझता है, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वहीं विषकन्या ने पाताल के फूल से अपने असली पति को बचा लिया, लेकिन लौटते ही उसकी नजर कटरीना पर पड़ गई। उसने देखा कि कटरीना दादी के रूप में आदित्य के कमरे से बाहर आ रही है और बड़बड़ा रही है कि अगर उसने आदित्य को वश में कर लिया तो विषकन्या उसे नहीं रोक पाएगी। लेकिन झूमर पर बैठी विषकन्या ने सब कुछ सुन लिया। विषकन्या कटरीना को किचन में बुलाती है और कहती है कि उसके लिए एक शानदार दावत तैयार है। कटरीना को शक होता है कि विषकन्या कुछ बुरा करने वाली है। तभी विषकन्या ताली बजाती है और असली दादी ऊपर से लाल तरबूजों की टोकरी कटरीना पर गिरा देती है। बिल्लियां लाल तरबूज और फलों से बहुत डरती हैं और कटरीना को बंदर की तरह उछलते देख विषकन्या बहुत खुश होती है। कटरीना भागने की कोशिश करती है, लेकिन विषकन्या अपनी लंबी जीभ से उसकी गर्दन पकड़ लेती है। विषकन्या उसे चेतावनी देती है, मैंने तुझे बनाया है और मैं ही तुझे मिटा भी सकती हूँ, चुपचाप मेरी बात मान। लेकिन कटरीना हार नहीं मानती। वो विषकन्या का हाथ झटक देती है और कहती है, तुमने मुझे बनाया है पर तुम मेरी किस्मत नहीं लिख सकती। दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है, लेकिन पहचान उजागर होने के डर से वो शोर नहीं मचाती। अगली सुबह कटरीना आदित्य के पास जाती है और बताती है कि जिसे वो ढूंढ रहा है वही असली नागिन विषकन्या है। वह उसे सलाह देती है कि जादुई लॉकेट को बाथटब में डाल दो, नागिन अपने असली रूप में आ जाएगी। कटरीना बेखौफ है क्योंकि उसे पता है कि वो नागिन नहीं है, लेकिन उसे आगे क्या होगा इसका अंदाजा नहीं है। आदित्य लॉकेट को बाथटब में डाल देता है। रात को एक नकाबपोश औरत बाथटब में उतरती है। तभी बिजली का जोरदार झटका लगता है। वो औरत चीखती है और बेहोश हो जाती है। आदित्य और आलिया अंदर दौड़कर आते हैं। आदित्य सोचता है कि उसने नागिन को पकड़ लिया है, लेकिन तभी असली विषकन्या वहां नजर आती है। आदित्य हैरान रह जाता है कि अगर नागिन यहाँ है तो पानी में कौन है। विषकन्या नाटक करते हुए उस औरत को बाहर निकालती है और वो कटरीना होती है। आदित्य का दिमाग घूम जाता है। जिसने उसे यह आइडिया दिया वही करंट लगाकर बेहोश है। दरअसल विषकन्या ने असली दादी को डराकर कटरीना का प्लान जान लिया था और बाथटब में बिजली का तार डाल दिया था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कटरीना को होश आता है तो उसे बहुत भूख लगती है। किचन में उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन बाहर उसे दूध का एक कटोरा दिखाई देता है। भूख के मारे वह भूल जाती है कि यह विषकन्या की चाल हो सकती है। जैसे ही वह दूध पीने जाती है ऊपर से एक बड़ा पिंजरा गिरता है और वह कैद हो जाती है। विषकन्या वहां आकर उसका मजाक उड़ाती है। जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो विषकन्या फिर से अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है और कटरीना पर सारा इल्जाम लगा देती है। आदित्य और आलिया उसकी बातों में आ ही रहे होते हैं कि तभी एक चमत्कार होता है। सब देखते हैं कि मोहित जो सालों से चल नहीं पा रहा था बिल्कुल ठीक होकर सबके सामने खड़ा है। आदित्य अपने भाई को सही सलामत देखकर रो पड़ता है और उसे गले लगा लेता है, लेकिन विषकन्या को खतरा महसूस होता है। वह जानती है कि मोहित उसे छोड़ने वाला नहीं है। वह भागने की तैयारी करती है, लेकिन तभी मोहित आकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, इतने दिन मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। विषकन्या हैरान रह जाती है कि मोहित आखिर कौन सी चाल चल रहा है। बाद में जब विषकन्या मोहित को फिर से वश में करने की कोशिश करती है तो कटरीना उसे रोक लेती है। विषकन्या गुस्से में कटरीना का गला दबाती है, लेकिन तभी मोहित उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। मोहित जानता है कि वह विषकन्या को अभी मार नहीं सकता, इसलिए वह कटरीना के साथ मिलकर उसे तड़पाना चाहता है। अब विषकन्या अकेली पड़ गई है, इसलिए वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। वह अपनी आधी शक्तियां खर्च करके एक प्राचीन विशाल अजगर को बुलाती है ताकि वह आदित्य को उठाकर ले जाए। अब असली आतंक शुरू होने वाला है। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।